So students, today we will read about women caste and reform in history. महिला जाति और सुधार। किस प्रकार से महिलाओं के जीवन में सुधार हुए और जो जातिगत संरचना थी वो पहले किस प्रकार की थी और उसमें कैसे कैसे सुधार हुए, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। क्या आपने सोचा है कि 200 बरस पहले बच्चे कैसे रहते थे? Nowadays, most girls from middle class families go to school. अब क्या है कि जो लड़कियां हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं वो स्कूल जाती हैं और वो बॉयज़ के साथ स्टडी करती हैं, अध्ययन करती हैं। जैसे वो बड़ी होती हैं उनमें से कॉलेज भी जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं और उनको जॉब्स भी मिलते हैं। उसके बाद जब वो वयस्क होती हैं उससे पहले और उसके बाद जब वो वयस्क हो जाती हैं तो वो लीगली जो है वो मैरिड होती हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक। कानून के अनुसार वो किसी से शादी कर सकती हैं जिसे वो पसंद करते हैं। फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय से हो। एंड विडोज कैन रीमैरी टू, और जो विधवा हैं वो भी पुनर्विवाह कर सकती हैं। ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन, सभी महिलाओं को वैसे ही अधिकार प्राप्त है जैसे पुरुषों को है। कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस, वो वोट भी कर सकती हैं, चुनाव में खड़ा भी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाई ऑल, लेकिन ये जो सभी अधिकार हैं वास्तविकता में वो सभी उसका आनंद नहीं लेते हैं या सभी उसका उपयोग नहीं करते हैं। पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास बहुत ही कम मौके होते हैं शिक्षा प्राप्त करने के। एंड इन फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स, और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं अपना पति नहीं चुन सकती हैं। 200 years ago things were very different. Most children were married off at an early age. Both Hindu and Muslim men could marry more than one wife in some part of the country. 200 बरस पहले जो है चीज़ें बहुत अलग थी। जो बच्चे थे, अधिकतर बच्चे जो शादियाँ करते थे उनकी शादियाँ अर्ली एज में हो जाती थी, बचपन में शादी हो जाती थी। ये हिंदू और मुसलमान दोनों में ही ऐसा होता था और एक से अधिक पत्नी भी वो रख सकते थे। ऐसा देश के कुछ हिस्सों में था। विडोज वर प्रेज्ड इफ दे चूज डेथ बाई बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स। वुमेन हु डाइड इन द मैनर whether willingly or otherwise were called sati, meaning virtuous women. Women's right to property were also restricted. Besides, most women had virtually no access to education. In many parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow. जैसा हमने इसमें पढ़ा है कि जो विधवाएं होती थी, जब उनके पति की अगर जैसे मृत्यु हो गई तो उसे उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता है, या उसे सती प्रथा कहा जाता था। महिलाओं को जो है प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, उस पर प्रतिबंध लागू थे। इसके अतिरिक्त अधिकतर महिलाएं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थीं। देश के अनेक हिस्सों में लोगों का ऐसा मत था कि एक महिला को एजुकेटेड होना चाहिए था, शिक्षित होना चाहिए, शी वुड बिकम अ विडो। और जब वो विधवा हो जाती थी तो उस स्थिति में उसके साथ बहुत सारे जो है अत्याचार होते थे। डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट। ये जो डिफरेंसेस थे पुरुष और महिलाओं के बीच में वो हमारे ही एक ही समाज में थे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर लोग जो है कास्ट के आधार पर डिवाइडेड थे। ब्राह्मण एंड क्षत्रियास कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज अपर कास्ट। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे उनको अपर कास्ट कहा जाता था। अदर्स सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑफन रेफर टू एज वैश्यास। जैसे जो व्यापारी थे या जो साहूकार थे उनको वैश्य कहा जाता था। वर प्लेस्ड आफ्टर देम। देन केम पीसेंट्स एंड आर्टिसंस सच एज बीवर्स एंड पॉटर्स, उनको शूद्र कहा जाता था। जो आर्टिसन होते थे या जो बीवर्स होते थे या जो पॉटर्स होते थे। एट द लोएस्ट
rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting. That is, it could lead to the loss of caste status. The upper caste also treated many of these groups at the bottom as untouchable. They were not allowed to enter temples, draw water from the wells used by the upper caste, or bath in the ponds where upper caste bathed. They were seen as inferior human beings. Over the 19th and 20th centuries, many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened. जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उनको अपर कास्ट कहा जाता था, जो व्यापारी थे, शाहूकार थे, उनको वैश्य कहते थे। इनके अलावा जो पॉटर्स थे, वीवर्स थे, आर्टिसंस होते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। जो सबसे निचले स्तर पर होते थे, जो लेबर का काम करने वाले जो लोग थे, शहरों में काम करते थे या गांव में काम करते थे, जैसे सफाई का काम है या अन्य भी जो वर्क होते थे, और अपर कास्ट के यहाँ जो काम करने वाले लोग होते थे उनको लोअर कास्ट कहा जाता था या उनका कास्ट स्टेटस कैसा था, लो था। तो जो अपर कास्ट के लोग होते थे उनको जो है अनटचेबल के रूप में ट्रीट करते थे, उनको एक तरीके से उनसे छुआछूत मानते थे और उनको मंदिरों में प्रवेश अलाउ नहीं था। वो उन कुओं से पानी नहीं खींच सकते थे जहाँ से अपर कास्ट के लोग पानी पीते थे। वो उन तालाबों में स्नान नहीं कर सकते थे जहाँ पर अपर कास्ट के लोग नहाते थे। तो ऐसा देखा गया कि जो अनटचेबल थे या जो लोअर कास्ट पीपल्स थे उनको इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स माना गया, है ना। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में के दौरान बहुत सारे ऐसे जो विचारधाराएं थी, ऐसे बहुत सारे जो नॉर्म्स हुए, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन हुए। और ये परिवर्तन कैसे हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। From the early 19th century, we find debates and discussions about social customs and practice taking on a new character. One important reason for this was the development of new forms of communication. For the first time, books, newspapers, magazines, leaflets, and pamphlets were printed. These were far cheaper and far more accessible than the manuscript that you have read about in class 7th. Therefore, ordinary people could read these, and many of them could also write and express their ideas in their own language. All kinds of issues, social, political, economic, and religious, could now be debated and discussed by men, and sometimes by women as well. In the new cities, the discussions could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change. 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत सारी ऐसी बहसें हुई, चर्चाएं हुई सामाजिक जातियों के बारे में और जो मान्यताओं के बारे में। उसमें कुछ नए कैरेक्टर उभरे। एक सबसे जो महत्वपूर्ण कारण रहा कि एक नए प्रकार का जो एक कम्युनिकेशन था उसका डेवलपमेंट हुआ। पहली बार जैसे किताबें, अखबार, मैगजीन, लीफलेट, पंपलेट, ये सभी प्रिंट किए जाने लगे और ये काफ़ी सस्ते भी मिलते थे। तो हर एक व्यक्ति की जो पहुंच में थे, क्योंकि पहले मैन्यूस्क्रिप्ट होते थे जो कि सबकी पहुंच से बाहर होते थे, सबकी पहुंच वहां तक नहीं होती थी, जिसके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। इसलिए जो साधारण लोग थे वो इनको पढ़ सकते थे और अपने विचार लिख सकते थे, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे अपनी भाषा में। तो ये सभी प्रकार के जो मुद्दे होते थे, चाहे सामाजिक मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, चाहे आर्थिक या धार्मिक मुद्दे हों, उन सभी के ऊपर चर्चाएं होती थी, बहस होती थी, ठीक है। और नए शहर डेवलप हो रहे थे। तो ये जो डिस्कशंस हुए, जो भी चर्चाएं हुई, वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों तक पहुंची और उससे क्या है, एक सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन था उससे जुड़ा। These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. ये जो बहसें थीं या ये जो भी चर्चाएं हुआ करती थी, इनका जो प्रारंभ है वो भारतीय जो सुधारक हुए, समाज सुधारक हुए, उनमें एक सुधारक समूह भी था। और इनमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर हुए राजा राममोहन राय, इनका जन्म 1772 में हुआ था और इनकी डेथ 1833 में हुई। उन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की जिसका नाम ब्रह्म सभा था। बाद में इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। कलकत्ता में जो है इस ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी। लोग जैसे कि राममोहन राय,
उन्होंने क्योंकि वो एक समाज सुधारक थे और उन्हें लगता था कि ये जो परिवर्तन है वो समाज में आवश्यक है, और जितनी भी जो मान्यताएं हैं जिनसे हमें दूर रहने की आवश्यकता है, तो उन्होंने सोचा कि एक सबसे बेहतर तरीका है कि इसको इंश्योर किया जाए कि जो भी परिवर्तन होते हैं, इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं उससे लोग जो हैं पुरानी परंपराओं को छोड़ें और एक नए जीवन जीने के तरीके को अपनाएं, ऐसा उनका मानना था। क्योंकि आप जानते हैं राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए भारत में, और इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुए उसमें अपना एक अहम योगदान दिया। राम मोहन रॉय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन। He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. राम मोहन रॉय को लगता था कि उन्होंने जो है ज्ञान का प्रसार किया एक तरीके से, और जो पश्चिमी जो शिक्षा थी देश में उसको लाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान रहा। और क्योंकि उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने लिखा कि जो महिलाएं हैं उनको फोर्सफुली उनके ऊपर बर्डन होता है, घर के काम करने का जो बर्डन होता है, घर में जो किचन का कार्य होता है वो भी महिलाओं के ऊपर एक बर्डन था, और उनको बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया था जिससे कि वो शिक्षित हों। तो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय ने महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए कार्य किए, और उसी का परिणाम ये हुआ कि आज हम जो देखते हैं महिलाएं जो शिक्षा ले रही हैं, क्योंकि पहले महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, उनको घर के काम तक ही सीमित रखा जाता था। आगे के बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है।